Hey guys, welcome back once again to another video। मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ाज़ और वर्क वीज़ाज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस न्यूज़ कि कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन इंडियन वैक्सीन जो है अब माल्टा एक्सेप्ट करने वाले हैं। रिसेंटली ही दोस्तों 5 नवंबर को न्यूज़ आई थी कि WHO अप्रूव्ड जितनी भी वैक्सीन है वो सारी अब माल्टा एक्सेप्ट करने वाला है। दोस्तों इसके पहले होता क्या था, अगर आपको इंडिया से आप ट्रैवल कर सकते थे माल्टा, लेकिन उस केस में आपको जो है क्वारंटीन पीरियड करना पड़ता था 14 डेज का। अब वो नहीं करना पड़ेगा अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो नाउ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर एक्सेप्टेड, तो इन दैट केस अब आपको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है और आप इजीली जो है माल्टा ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ पहले मैं दोस्तों आपको एक थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहता हूँ इसके बारे में कि WHO अप्रूव्ड जो वैक्सीन है वो टोटल 8 वैक्सीन फुल्ली अप्रूव्ड की गई, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रही होगी। और वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज जो है वो EMA अप्रूव्ड वैक्सीन को ऑथोराइज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो EMA यूरोपियन मेडिकल एजेंसी द्वारा जितनी भी अप्रूव्ड वैक्सीन है वो 4 वैक्सीन है आउट ऑफ दिस 8 वैक्सीन। तो ये 4 वैक्सीन जो है जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज में आप जाओगे तो यहाँ पर ये 4 वैक्सीन जो है इजीली एक्सेप्टेड है। लेकिन जब से फ्रांस, जर्मनी, इटली ने कोविशील्ड को एक्सेप्ट किया उसके बाद से मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो है इंडियन वैक्सीन को भी अप्रूव करने लग गई है। तो माल्टा ने थोड़ा टाइम लगाया है कि यार मतलब बहुत टाइम बाद इन्होंने एक्सेप्ट किया है कोविशील्ड को, लेकिन मोस्ट ऑफ द EU कंट्रीज ने पहले ही कर लिया था। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। ऐसा जो ये न्यूज़ आई है उस न्यूज़ में इन्होंने ऐसा मेंशन किया गया है कि जब आप इंडियन वैक्सीन के ऊपर आते हो, कोविशील्ड या कोवैक्सीन के ऊपर, तो उस केस में आपको एक बूस्टर डोज लेना पड़ेगा किसी भी जो EMA अप्रूव्ड वैक्सीन है उसका। तो ये चीज़ एक मैंडेटरी इन्होंने रखी है। पता नहीं शायद थोड़े दिन बाद ये रूल को भी हटा दिया जाए, क्योंकि इटली, फ्रांस अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो उस केस में आपको EMA अप्रूव्ड वैक्सीन को लेना ज़रूरी नहीं है। आप इंडियन वैक्सीन जो WHO ने अप्रूव की गई है उन्हीं के बेस पर आप यहाँ पर रह सकते हैं और ग्रीन पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि EU डिजिटल सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है ना। तो ये एक रिक्वायरमेंट है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब वैसे ही माल्टा ने दोस्तों ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट वीज़ास भी ओपन कर दी, तो आप इजीली जो है माल्टा के वर्क परमिट्स के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। माल्टा ने काफ़ी टाइम लगाया है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्यों रिक्वायरमेंट रख दी इन्होंने कि बूस्टर डोज आपको लगवाना पड़ेगा। बट लेट्स सी क्या ये बूस्टर डोज हटता है या नहीं हटता, जो भी है, लेकिन आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। मेरे एक फ्रेंड है, रिसेंटली उन्होंने इंडिया से माल्टा ट्रैवल किया है और वो अभी क्वारंटीन पीरियड में है, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है तो आपको 14 डेज क्वारंटीन होना पड़ेगा आपके ही घर पे, और अगर आपके पास फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो इन दैट केस आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो माल्टा ने काफ़ी देर बाद दी है। तो अब आप जो है इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। दैट्स इट आई वांट टू लाइक टू से। और इंडिया अभी रेड लिस्ट कंट्रीज़ में है, तो रेड लिस्ट कंट्रीज़ के लिए ये वाले रूल्स फॉलो होंगे जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर आपकी कंट्री जो है डार्क रेड जोन में है तो उसके लिए आपको पहले प्रायर अथोराइजेशन लेना पड़ेगा और उसके लिए रूल्स काफ़ी अलग हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।